गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है कि शो दैट द फंक्शन f विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम r टू ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी ये जो फंक्शन है वो r से ओपन इंटरवल -1 to 1 डिफाइंड है। और इस तरह डिफाइंड है कि एफ की वैल्यू है x/1 प्लस मॉड x। बोलता है कि सो दैट दिस फंक्शन इज़ 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई कि पहले तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है r टू x बिलोंगिंग टू r सच दैट x इज़ लेस देन ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। ये आपका फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। और दूसरी चीज़ इस तरह डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू है x/1 प्लस मॉड ऑफ x। तो सबसे पहले हम तो क्या करेंगे कि इस फंक्शन को 1 प्रूफ करेंगे और 1 प्रूफ करने के बाद फिर हम इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 फंक्शन की। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इस फंक्शन के डोमेन में दो वैल्यूज़ आप लेंगे, x1 और x2। तो लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f, यानी विच इज़ इक्वल्स टू r, सेट ऑफ रियल नंबर। तो और इस तरह आपने लिया कि fx1 जो है वो हमारा मान लीजिए fx2 के इक्वल है। अब अगर आप ये शो कर पाते हैं कि x1 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू x2 तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन 1 है। अच्छा, अब जो है fx1 इज इक्वल्स टू fx2 का मतलब हुआ कि x1/1 प्लस मॉड ऑफ x1 बराबर x2/1 प्लस मॉड ऑफ x2। अब चूँकि यहाँ मॉड ऑफ x1 आ रहा है और यहाँ पे मॉड ऑफ x2 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा कि x1 x2 कहाँ हैं, पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो आइए इसको देखते हैं। ये हमारा डोमेन है -∞ टू +∞। यहीं पे आपको x1 x2 लेना है। तो मान लीजिए ये 0 है, तो फर्स्ट केस में हम मान लेंगे कि दो x1 x2 दोनों या तो 0 हैं या तो 0 के इस साइड यानी पॉजिटिव है। ये मान लिया x1 ये x2, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या तो 0 हैं। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में लेट x1 x2 बोथ आर आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर इक्वल टू 0। तो उस केस में fx1 इक्वल्स टू fx2 का मतलब हुआ x1/1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2/1 प्लस x2। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो मॉड ऑफ x1 को x1 लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x2 को x2 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 इंटू 1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x2 इंटू 1 प्लस x1। और इसको सॉल्व किया तो x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x2 x1, और ये कैंसिल हो जाना है, यानी सिर्फ आपको क्या मिलेगा x1 इक्वल्स टू x2। तो नहीं प्रूफ कर दिया कि अगर हमारा x1 x2 यहाँ पे है, यानी 0 के दाहिने साइड में है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या 0 हैं, तो हमें x1 इज इक्वल्स टू x2 मिलेगा, यानी हमारा फंक्शन 1 होगा। यानी अगर हमारा x1 x2 इसके इधर है तो फंक्शन हमारा 1 होगा। अब बात करते हैं कि जब हमारा x1 x2 इसके इधर है, यानी निगेटिव वैल्यू को अटेन कर रहा है, तो केस टू में हम मान के चलेंगे कि लेट x1 x2 इज़ लेस देन 0। और अगर x1 x2 दोनों लेस देन 0 हैं तो ये आपका 1 माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ x1 जबकि x1 लेस देन 0 हो वो माइनस x1 के इक्वल होता है। तो x यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगी 1 माइनस x2। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई किया तो x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 x1, और फिर आपको ये कैंसिल हो जाएगा और आपको x1 इक्वल्स टू x2 मिलेगा। तो अगर दोनों x1 x2 इधर हैं, x1 x2 इस साइड में हैं, तो भी आपका फंक्शन हमारा 1 है। अब एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें कि x1 आपका इधर पाया जा रहा है और x2 इधर है, यानी एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू निगेटिव है। x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं केस थर्ड। तो केस थर्ड में हम ये मान के चलेंगे कि लेट x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज़ लेस देन 0। तो उस केस में fx1 इक्वल्स टू fx2 का मतलब हो जाएगा x1/1
1 प्लस x1 हो जाएगा क्योंकि x1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2 हो जाएगा क्योंकि x2 लेस देन 0 है, तो मॉड ऑफ x2 माइनस x2 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x1, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें तो x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1, या x1 माइनस x2 इसको इधर ले आए और इसको उधर ले गए, इक्वल्स टू हो गया x2 x1 प्लस x1, यानी x1 माइनस x2 आपका हो जाएगा 2x2 x1। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि चूंकि x1 बड़ा है x2 छोटा है, x1 इज़ ग्रेटर देन x2, तो ये वैल्यू तो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी। और x2 x1 की जब बात करें, x2 x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 पॉजिटिव है, x2 निगेटिव है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हमेशा निगेटिव मिलेगा, और पॉजिटिव वैल्यू कभी भी निगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती, यानी ये केस आपका एराइज ही नहीं करेगा। तो अगर इस केस को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, यानी x1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 लेस देन 0 है, तो ये केस कंसीडर ही नहीं होगा, क्योंकि उस केस में जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी जो x1 माइनस x2 है पॉजिटिव होगा, और जो 2x2 x1 है वो हमारा नेगेटिव होगा, यानी आपको यहाँ पे इमेज ही नहीं मिलेगी, फंक्शन अनडिफाइंड रहेगा हमारा। तो खैर, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर x1 x2 0 के इस साइड हो तो भी फंक्शन 1 1 होगा, 0 के इस साइड हो तो भी फंक्शन 1 1 होगा। अगर x1 इस साइड हो, x2 इस साइड हो, तो वहाँ पे आपको फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x विच इज़ बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। अब आइए बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू फंक्शन। कैसे हम प्रूफ करेंगे कि हमारा फंक्शन ऑन टू है? ये है आपका 1 प्लस मॉड ऑफ x ऑन टू फंक्शन। तो हम फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, जहाँ की x हमारा रियल नंबर में है, और जो एफ एक्स है यानी जो इमेज है वो है फ्रॉम -1 टू +1, क्योंकि कह रहा है कि f इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू -1 टू +1, ये हमारा इमेज है। अब कुछ देर के लिए मान लिया कि लेट y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब यहाँ पे जब आपने इसको y ले लिया तो आप x के बारे में थोड़ा सोचेंगे, x के बारे में विचार करेंगे। x हमारे चूँकि रियल नंबर है तो या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा। तो केस फर्स्ट हमने ले लिया, केस फर्स्ट, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में y की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मॉड ऑफ x को x लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं y प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो अब आपका इसको अगर x के लिए सॉल्व करें तो y x, ऐसे करिए आप, x अपॉन वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई, या x इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू मिली y अपॉन 1 माइनस वाई। अब हम पता करेंगे कि क्या जो भी y -1 टू +1 है उनके लिए x हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि x हम ये मान के चल रहे हैं ये वैल्यू तब मिल रही है x की जबकि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब y के बारे में कंसिडर करेंगे तो x चूँकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। अब y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो, तभी या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तभी ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव बनेगी। तो केस फर्स्ट आपका हो गया कि ये सिचुएशन होल्ड करे, और ये सिचुएशन होल्ड करने का मतलब है कि ये हमारा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये 0 है, 0 से इधर हो गया,
और यहाँ से हमको रिज़ल्ट निकल के सामने आया कि इसको माइनस वाई को उधर लेगा तो y इज़ लेस देन 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब होगा जबकि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, यानी इसके इधर हो और 1 से इधर हो, 0 और 1 के बीच में हो। और जो हमारा रेंज है, जो y की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि जो y की वैल्यू है वो हमारा -1 टू +1। ये जो हमारा फंक्शन ऑफ x है ये -1 टू +1 हमारा डिफाइंड है। फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू मिल रही है वो -1 टू +1 है। तो 0 to 1 मिले, इसका मतलब ठीक है x ग्रेटर देन 0 पे हमें ये वैल्यू मिल रही है, यानी आपको यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 पे जितने भी y मिलेंगे वो सब इसी रेंज में बिलोंग करेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा दूसरा केस ले लेते हैं। अगर दोनों निगेटिव हो गए तो क्या होगा? इफ़ सेकंड केस की बात करते हैं, केस 2 यहाँ पे कर लेते हैं इसको। केस 2 if y is less than or equal to 0 and 1 minus y is less than 0, यानी ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा? y is less than 0 and 1 minus y is less than 0। तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि हमें x को पॉजिटिव चाहिए, x हमको पॉजिटिव चाहिए या 0 चाहिए, तो ऐसा तब होगा जबकि y इज़ लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए या तो 1 माइनस वाई लेस देन 0, यानी दोनों एक साथ हों, y लेस देन इक्वल टू 0 हो और 1 माइनस वाई लेस देन 0 हो, तो ये जो ये पूरी वैल्यू है ये हमारी ग्रेटर देन 0 आएगी। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ये 0 है, इसके इधर मिलेगी, ये इसके इधर, और ये कहता है कि जो y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वो ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से बड़ी। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, क्योंकि इन दोनों को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ सेटिस्फाई होना है। तो ऐसी कोई वैल्यू आपके पास नहीं है जिसमें कि y की जो वैल्यू हो वो 0 से छोटी हो और y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी जो भी वैल्यू मिलेगी वो तभी मिलेगी जबकि y की वैल्यू विदिन 0 to 1 हो, और जब y की वैल्यू विदिन 0 to 1 होगी उस केस में हमारा x जो है वो पॉजिटिव होगा। यानी इसको ऐसे समझिए, ये हमारा मान लीजिए -∞ टू +∞ है, ये बीच में 0 है, और ये हमारा रेंज है -1 to 1, ये हमारा बीच में 0 है। तो जब भी हमारा x 0 to ∞ होगा, पॉजिटिव होगा, उस केस में जो y की वैल्यू मिलेगी वो 0 to 1 मिलेगी, ये मिलेगी हमको। यानी इधर की सभी वैल्यूज़ के लिए हमको यहाँ पे एक प्री इमेज मिलेगा। अब बात करते हैं जब कि हमारा x लेस देन 0 है, तो आइए देखते हैं जब हमारा x लेस देन 0 है तो क्या होगा। इफ़ x इज़ लेस देन 0, तो अगर हमारा x लेस देन 0 है उस केस में ये -x हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स हो जाएगा x अपॉन 1 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इंटू 1 - x इज इक्वल्स टू x, या y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू x, या y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स, x कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई हो गया, और यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, अब 1 प्लस वाई। अब हमें x की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि लेस देन 0, हम ये मान के चल रहे हैं x लेस देन 0 है, यानी ये वैल्यू लेस देन 0 है, यानी y अपॉन 1 प्लस वाई जो है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटी है। और 0 से छोटी होने का मतलब निगेटिव, और निगेटिव होने का मतलब या ये पॉजिटिव होगा और तो ये निगेटिव होगा, और अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे दो केसेस ज़रा करें। केस फर्स्ट, केस ए कर लेते हैं इसको। इफ़ y इज़ लेस देन 0 एंड 1 प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, तो देखते हैं कि या कोई ऐसी y की वैल्यू मिल रही है जिसमें कि y लेस देन 0 और सेम टाइम पे 1 प्लस वाई ग्रेटर देन 0 हो। तो y लेस देन 0 का मतलब ये आपका 0 हो गया इसके इधर, और 1 प्लस वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब y इज़ ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 मतलब ये -1 है, तो ग्रेटर देन -1 मतलब इसके इधर, तो वैल्यू मिल रही है एक साथ।
जीरो से -1 के बीच की जितनी वैल्यूज़ होंगी उन सब के लिए y की वैल्यू लेस देन 0 होगी और y की वैल्यू ग्रेटर देन -1 भी होगी। तो केस फर्स्ट में ये पता चला कि अगर y बिलोंग करता है -1 to 0, -1 से अधिक और 0 से छोटा, उस केस में हमारा x हमारा जो है वो लेस देन 0 होगा। अच्छा, अब दूसरा केस भी देख लेते हैं और क्या हो सकता है। हमें ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए क्योंकि x हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के लिए ये हुआ कि ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो। तो ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव, ये तो आपने डिस्कस कर लिया। अब मान लिया कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यानी y इज़ ग्रेटर देन 0 हो और 1 एट द सेम टाइम 1 + y जो है वो लेस देन 0। तो देखते हैं क्या यहाँ पे कोई y की पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है। तो y ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 ये रहा, इसके इधर हो y, और 1 + y लेस देन 0 का मतलब हुआ कि y इज़ लेस देन -1। -1 आपका यहाँ मिलेगा, y इज़ लेस देन -1 तो इसके इधर। तो एक ये कहता है कि y की वैल्यू इधर मिलेगी और ये कहता है, दूसरा वाला कहता है कि y की वैल्यू इधर मिलेगी। तो चूंकि y की कोई कॉमन वैल्यूज़ नहीं मिल रही है जो कि दोनों को सेटिस्फाई करें, इसलिए ये रिज़ल्ट अनएक्सेप्टेबल है। तो y की वैल्यू x की वैल्यू नेगेटिव है अगर, उस केस में y की वैल्यू -1 to 0 आपको मिलेगी, ओपन इंटरवल -1 to 0, यानी जो भी वैल्यू -1 to 0 है यानी इस रेंज में है, उन सब के लिए आपको यहाँ पे x मिलेगा जो कि 0 to -∞ आपको मिलेगा, यानी 0 to -1 के प्रत्येक वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे प्री इमेज मिलेगी। तो 0 से 1 के लिए यहाँ पे 0 to ∞ होगा प्री इमेज के तौर पे, और 0 to -1 के लिए आपको 0 to -∞ होगा। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे प्री इमेज मिलेगी, और इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। धन्यवाद।